नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लिटरल थिंकिंग की। ये चैप्टर किसी ने नहीं लिखा है, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक ऑथर नहीं है। इंटरनेट पर कुछ आर्टिकल्स हैं, उनसे ये जो स्टोरीज हैं इस चैप्टर में वो ली गई हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली स्टोरी है वो इंडिया के एक छोटे से विलेज की है, यानी भारत के एक छोटे से गाँव, एक छोटे से विलेज की है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक गरीब किसान है और उसकी एक बेटी है। तो ये जो गरीब किसान यानी ये जो फार्मर है, इसने एक मनी लेंडर यानी कि एक शाहूकार से काफ़ी कर्जा ले रखा है और ये वो कर्जा चुका नहीं पा रहा है। अब जो शाहूकार है वो ओल्ड है, यानी वो बुजुर्ग है, अगली है यानी कि वो बदसूरत है, और वो कनिंग है यानी कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है। और इस शाहूकार की जो नज़र यानी इस जो मनी लेंडर की जो नज़र है वो फार्मर की बेटी के प्रति ठीक नहीं है। तो एक दिन शाहूकार आता है यानी मनी लेंडर आता है और वो फार्मर के सामने एक प्रपोज़ल रखता है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूँगा, और अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हें जेल जाना होगा मेरा कर्जा ना चुकाने के जुर्म में। तो वो थोड़ा फार्मर और उसकी बेटी ये सुनकर थोड़ा घबरा गए, थोड़ा डर गए। वो ये देखकर उस मनी लेंडर ने एक और चालाकी की। उसने कहा कि चलो सब कुछ भगवान के हाथ में, प्रोविडेंस के हाथ में छोड़ देते हैं, किस्मत के हाथ में। हम एक छोटी-सी गेम खेलते हैं। मैं पैसों के बैग में, एक मनी बैग में, खाली मनी बैग में 2 पेबल्स रखूँगा, 2 पत्थर रखूँगा, एक व्हाइट और एक ब्लैक। अगर तुम्हारी बेटी ने ब्लैक पेबल उठाया अगर तुम्हारी बेटी ने ब्लैक पेबल उठाया तो उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। अगर उसने व्हाइट पेबल उठाया तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी होगी पर फिर भी तुम्हारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। तीसरा था, अगर वो पेबल उठाने से ही यानी वो पत्थर उठाने से ही मना कर देती है तो तुम्हें जेल जाना होगा मेरा कर्जा ना चुकाने के जुर्म में। तो अब वो राजा के 2 सिपाहियों के साथ उसी फार्मर के, उसी किसान के खेत में एक पेबल पाथ पर चले जाते हैं, यानी पत्थरों के एक रास्ते पर चले जाते हैं जिसमें काफ़ी सारे पेबल्स थे। तो वो जो लड़की थी वो थोड़ी होशियार, समझदार लड़की थी। उसने शाहूकार को नीचे से पत्थर उठाते देख लिया। तो जो शाहूकार, जो मनी लेंडर था, उसने नीचे से 2 पत्थर उठाए और पर वो दोनों पत्थर जो थे वो काले थे, यानी दोनों पेबल्स जो बैग में रखी गई थी वो ब्लैक थे। अब लड़की ने तेज़ नज़र से ये देख तो लिया पर उसने कुछ बोला नहीं। अब 2 मिनट रुक कर सोचो कि अब वो लड़की क्या करे। अब उसके पास 3 केस हैं, या तो वो पेबल उठाने से मना कर दे, इससे भी उसका कर्जा माफ़ नहीं होगा, उसके पिता को जेल जाना पड़ेगा। दूसरा ये कि वो मनी लेंडर की जो चालाकी है वो सबको बता दे कि वो एक चीट है, इससे भी उसके पिता का कर्जा जो है वो माफ़ नहीं होगा और उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। तीसरा केस है कि वो अपनी कुर्बानी दे दे, एक ब्लैक पेबल उठा ले और अपने पिता का कर्जा जो है वो माफ़ करवा दे। तो लॉजिकली सोचने पर इस प्रॉब्लम का कोई सही सॉल्यूशन हमें नहीं दिखता। पर हम देखते हैं कि वो लड़की उस बैग में से एक पेबल उठाती है और उसे धीरे से नीचे गिरा देती है और कोई देख नहीं पाता कि वो कौन-सी पेबल थी, और नीचे पेबल पाथ था तो वो उनमें मिक्स अप हो जाती है और पता नहीं चलता कि उसने काली यानी ब्लैक पेबल उठाई थी या व्हाइट पेबल उठाई थी। तो सभी उसे डाँटते हैं पर वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर अगर आप बैग में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन-सी पेबल उठाई थी। तो अब हम देखते हैं कि बैग में से ब्लैक पेबल थी, यानी कि लड़की ने व्हाइट पेबल उठाई होगी। तो उसके हिसाब से अब उसे शाहूकार से यानी मनी लेंडर से शादी भी नहीं करनी होगी और उसके पिता का कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। अब शाहूकार यहाँ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो अपनी गलती कैसे बताता? तो इस स्टोरी से हम सीख सकते हैं कि कैसे उस लड़के ने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को एक फ़ेवरेबल अपॉर्च्युनिटी में बदल दिया। तो ये जो आइडिया है, जो स्टोरी से हमें समझ आया है, यही है हमारा लेटरल थिंकिंग का, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स का आइडिया। इसकी बात सबसे पहले एडवर्ड डी बोनो ने की थी। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंट हम सभी होते हैं पर सोचना एक स्किल है जिसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि कई बार जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है या जो लॉजिकल थिंकिंग है वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती, तो हमें थोड़ा हट के कोई अलग दिशा में सोचना चाहिए। तो उसी के रिलेटेड ये जो थी पहली स्टोरी थी, होप ये आपको समझ आई होगी। अब इसमें एक दूसरी स्टोरी भी है, वो है थॉमस की। तो अब ये स्टोरी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाती है। तो न्यूयॉर्क के मिडल में एक बैंक होता है काफ़ी पॉपुलर। एक दिन सुबह मंडे एक काफ़ी बड़ा मिलियनेयर, एक बड़ा बिजनेसमैन उस बैंक में जाता है अपनी न्यू रेड फेरारी में, और वो बैंक के लोन ऑफिसर के पास जाकर उनसे बोलता है कि वो कुछ हफ्तों के लिए बाहर जा रहा है और उसे $5000 के लोन की ज़रूरत है, और बैंक वाले उससे सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं। तो वो बाहर खिड़की से इशारा करता है कि बाहर उसकी एक लाल फरारी खड़ी है जो कि बिल्कुल नई है, वो उसे सिक्योरिटी में रखेगा।
बैंक के, तो वो अपनी जेब से चाबियाँ और कागज़ जो उस कार के थे निकाल कर उन्हें दे देता है, उस टेबल पर रख देता है। हम देखते हैं कि जो लोन ऑफ़िसर था, वो सब चेक वग़ैरह करता है कि कार उसी के नाम पर है, थॉमस के नाम पर है, ठीक है? और थॉमस को $5000 जो है वो दे देता है। और हम देखते हैं कि बैंक का ही एक एम्प्लॉय थॉमस की जो फेरारी कार थी, उसे बैंक के अंडरग्राउंड जो गैराज जो गोडाउन था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी थी, वहाँ पर वो उसे पार्क कर देता है। अब हम देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद थॉमस जो है वो किसी दूसरे देश से वापस आ जाता है दोबारा मंडे के उसी दिन। तो और वो जो है बैंक के लोन ऑफ़िसर को $5000 और जो ब्याज था, जो इंटरेस्ट था $15 वो वापस कर देता है। अब बैंक का ऑफ़िसर पूछता है थॉमस से कि हम एक रेगुलर जो चेकअप जो है बैकग्राउंड का, जो भी हमसे लोन लेते हैं, उनके जो बैकग्राउंड को हम चेक करते हैं कि हमसे किसने लोन लिया है और इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है। तो जब हमने आप पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि आप वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट मेन्स हैं यूएसए में, अमेरिका में, कि आप अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। तो सर आपको $5000 की लोन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो थॉमस मुस्कुराया। तो आपको $5000 के लोन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो थॉमस मुस्कुराया और उसने कहा कि क्या आपके पास कोई और दूसरा मेथड है जिससे कि मैं सिर्फ़ $15 में न्यूयॉर्क के मिडल में इतनी सेफ़ जगह पर अपनी कार को पार्क कर पाऊँ और वापस भी ले पाऊँ इतनी सही कंडीशन में? तो वो लोन ऑफ़िसर मुस्कुराया, यानी वो समझ गया कि ये भी एक लेटरल थिंकिंग की ही एग्ज़ाम्पल थी। और जो लोन ऑफ़िसर था वो थॉमस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। आगे हमारे पास एक और जो स्टोरी है, वो स्टोरी तो नहीं कह सकते, एक और केस जो है वो आता है कैरी पैकर का। तो कैरी पैकर जो थे वही क्रिकेट में डे नाइट मैचेस, कलरफुल बॉल्स और क्लॉथिंग का जो आइडिया था वो लेकर आए थे, जो कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था कि आगे जाकर सारी दुनिया ने उसे अपनाया। और ऑस्ट्रेलिया ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो डे नाइट मैचेस थे उनमें डिफरेंट कैप्टन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसे कि आज हम टी20 मैचेस के नाम से जानते हैं। तो इस पर अब दोबारा एडवर्ड डी बोनो एक बात ऐड करते हैं कि जैसे मान लो चेस होती है और उसमें अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे राजा होता है, रानी होती है और प्यादे होते हैं, सभी एक तरह से चाल चल सकते हैं। तो यानी कि उनके जो मूव्स हैं वो फिक्स हैं कि वो अब आगे क्या करेंगे या वो क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये है लॉजिकल थिंकिंग। और मान लो कुछ हट के कर देना, जो कि पहले ना कभी हुआ है, ना किसी ने सोचा है उस तरह से, ऐसा करने को ही हम लेटरल थिंकिंग या थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं। और ये हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, जो आप इन स्टोरी से देख चुके हैं। तो इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन करना है कि हाउ डिड द गर्ल विन इंटेलिजेंटली, वो लड़की कैसे जीती। और इस चैप्टर की थीम और जो स्टोरीज के रिलेटेड ही जो थोड़े आपको इस चैप्टर की थीम कर लेनी है, और जो छोटे क्वेश्चन है उनके आंसर अब आप आराम से कर ही पाएंगे, क्योंकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देगा। हर एक इंक्रीज़ होता हुआ सब्सक्राइबर, हर एक जुड़ता हुआ बच्चा हमें नई मोटिवेशन देता है। और अगर आपको कोई सुधार की ज़रूरत है, जैसे कि शायद मैं तेज़ बोलता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।